संतों ने कृपा करके हमें भगवत उपदेश दिए हैं जिससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाएं। वे कह रहे हैं कि इस संसार में कैसे जाना जाए कि कौन व्यक्ति नरक जाएगा और हम स्वयं कैसे जान सकते हैं कि हम नरक जाएंगे। उन्होंने कहा, विश्वासघाती ये कृत लोप दज देव विष्टा शते धनरा, जिसने किसी को विश्वास दिलाया और फिर विश्वासघात कर दिया उसे नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती को महापापी माना जाता है। कभी विश्वासघात न करें। यदि कोई आपकी शरण में आ जाए या आप किसी को वचन दें या किसी को विश्वास दिलाएं और फिर विश्वासघात करें तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, यदि किसी ने आपके साथ उपकार किया और आपने उस उपकार को नहीं माना बल्कि उसका अमंगल किया तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, यदि आपने आज से मैं ये करूँगा ऐसा कोई व्रत लिया और उस व्रत को बीच में ही तोड़ दिया तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। यह कोई खिलवाड़ नहीं है कि मैं यह व्रत लूंगा, यह ऐसा करूंगा, मैं ऐसे धाम जाऊंगा, मैं इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। कई लोग बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि यह खिलवाड़ नहीं है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा और किया कुछ नहीं तो नरक पहुंच गए। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, कुछ भी नहीं करते। कोई भी नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ये कहो कि हे प्रभु की इच्छा होगी। समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा और आप असमय मर गए तो ये बात ध्यान रखिए। आगे चलकर यदि आप कहते हैं कि मैं संन्यास लूंगा, विरक्त होकर वृंदावन वास करूंगा और यदि आप विरक्त नहीं हुए तो नरक जाओगे। यदि आप कहते हैं कि मैं इतना यहाँ मंदिर बनवा दूंगा और नहीं बनवाया तो नरक जाओगे। वचन संभाल कर बोलो। यदि आप आज से कुछ दिन व्रत रहने और बकवास करना बंद करने का संकल्प लेते हैं तो जीवन उन्नति में हो जाता है। यदि आप कहते हैं कि मैं शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत में भजन करूंगा, तो भोजन मत करना लेकिन सेवा करो, भजन करो। वे समझते नहीं हैं और अपनी वाणी को ऐसे ही बिखेरते चले जाते हैं। व्रत का उल्लंघन करने वाला नारकीय गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला भी नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो, माता पिता भगवान का स्वरूप हैं। मात देवो भव, पितृ देवो भव। अपनी बुद्धि को बिल्कुल खराब मत करो। कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। कहा गया है, माने मात पिता नहीं देवा, साधु ते करवे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते, निश्चय समझान वो राक्षस है। ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। हमने एक ऐसा व्यक्ति देखा जो अपनी माता के बाल पकड़कर घसीट रहा था, लात से पेट में प्रहार कर रहा था, पिता को थप्पड़ मार रहा था और सीधे छाती पर लात मार रहा था। वाह, इस पुत्र की गति जानते हो क्या होगी? सीधे नरक। फिर वहाँ जो दंड मिलता है, वहाँ मरना तो है नहीं प्यारे, न बेहोश हो सकते हो, न मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की यह खासियत है, 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में यह मत मानना कि नरक वरक कुछ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, अरे कौन नरक सरक, बोल लो बोल लो, जब फंसते हो तो कहते हो यही सब मिलता है। यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से ले थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल कर तुम्हारे हथकड़ी लगाकर जज के सामने पेश करेंगे, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये तो ब्याज में मिला है। घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या अमुक से इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहाँ जो ठोकर और रोग हैं, ये तो ब्याज हैं। मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है और जो अपनी विवाहित पत्नी को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है,
ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति होती है। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती है, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों के आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता, ब्राह्मण और निर्बलों का धन अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये मध्यता पापा दरता तथा हमारा शास्त्र कहता है, भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम, इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो। बोले, इसमें तो कोई हिंसा नहीं है, लेकिन शास्त्र निषेध है, ये मध्यता पापा द्वत कर्मता तथा जो जुआ खेलते हैं, मदिरा पीते हैं और जो साधु वेश रखकर पाखंड करते हैं, उनको सीधे नरक की प्राप्ति होती है। यहाँ जो वर्णन हो रहा है वह बीच में विश्राम नहीं, सीधे नरक, बिना रोक टोक के। जो माता पिता को दंड देते हैं, जो निर्बलों का धन अपहरण करते हैं, जो देवताओं का धन अपहरण करते हैं, देव मंदिरों का, जो पापी मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, जो पाखंड करता है, साधु वेश में, इन सबको नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा थोड़ी है कि तुम साधु वेश रख लिए तो तुम चक्रवर्ती हो, जो चाहो सो कर सको। देखो, अगर साधु वेश धरकर गलती हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, चूक हो जाए तो, लेकिन पाखंड का मतलब जानबूझकर वही करते रहना। महापात की, अतिपात की, इन सबको, और जो दूसरे जीव जंतुओं को पकाकर खाते हैं, जो जीवों को पकाकर खाते हैं, ये भारत है, धर्मात्माओं का देश है, महात्माओं का देश है, यति और सतियों का देश है। यहाँ एक कबूतर के लिए अपने शरीर को काटकर तराजू पर रख दिया। यह उन राजाओं का देश है, उन प्रजा का देश है जो शरणागतों के लिए जीवन अर्पित कर दें। यहाँ जो जीव जंतुओं को पकाकर खाते हैं, ए भैया सुन लो, ये जो मांस, मछली, अंडा खाने वाले, बोले, और तो कुछ हम नहीं खाते, मछली खाते हैं। तो बोले, मछली में जीव नहीं। बोले, नहीं, यह पानी की तरोई है। हाँ हाँ, हमसे बोले, एक तरोई जो होती है वह जमीन में फैलती है, यह पानी की तरोई है, मछली पानी की तरोई है। वह बनोगे तुम भी पानी की तरोई, तैयार हो जाओ, फिर तुमको सीधे मिर्ची की तरह तल के कढ़ाई में जिंदा फिर खाएंगे, वह काल स्वरूप भगवान है। अर्जुन को दिखाया कि देखो भीष्म, द्रोणाचार्य लौंगी लाई की तरह फंसे हैं हमारी दाढ़ों में। होश में रहो, शास्त्र आज्ञा है, जो दूसरे जीव जंतुओं को मारकर, उबालकर बोले, हम तो नहीं ऐसे, पर खरीद के लाते हैं, वैसे ही भोग मिलेगा, दंड मिलेगा। और सुनो, जो सत्कर्म का संकल्प करके सत्कर्म नहीं करते, सत्कर्म का संकल्प लेकर मैं ये करूँगा, ये दूंगा, यह ऐसा, कभी मत बोलो। जुबान से कर दो तो कर दिया, जुबान से बोल लिया और किया नहीं तो नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़काकर रोक देते हैं, नरक जाएंगे दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथों को पीड़ा पहुंचाता है, इस पृथ्वी पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है, और यह पाप उनको घोर दुख में नरकों में धकेलते हैं। ब्रहण्यम पुण्यज लोभ मोहिता कुकर्मजी तेव निर्यागामिन निर्गामिना नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था, चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, कि छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा, आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा, ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, ले सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो। प्रायः जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म लेकर अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है।
जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दो, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं, कानून नहीं, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए यह बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहें। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहाँ मनमानी आचरण नहीं। पतिवंचक परपति रतिकर गोस्वामी तुलसीदास जी रो नरक कल्प सत पर ऐसे पुरुष के लिए भी है जो दंभ करता है, जो किसी को दान देने की बात कहकर पलट जाता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो दूसरों की चुगली करता है, जो अभिमान में भरकर दीन पुरुषों को सताता है, ऐसे लोग होते हैं। जो झूठ बोलता है बात बात पर, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो अपनी बात कहकर सीधे पलट जाता है, जो दूसरों का धन हड़प लेता है, जो दूसरों को निष्कलंक होने पर भी कलंक लगाता है, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो पराये सुख और संपत्ति को देखकर जलते हैं, जो प्राणियों के प्राण लेने में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, तड़पा तड़पा कर मारते हैं, बहुत निर्दयी लोग हैं, बहुत निर्दयी लोग। ये जलाते हैं पशुओं को, ऐसे पैर बांध दिए, ऊपर ऐसे सरिया डालकर उसमें पैरों में और नीचे आग लगा दी, धीरे धीरे घंटों में तड़प। अब मुंह बंधा है, आवाज नहीं निकलती, तड़प तड़प कर वे मर रहे हैं और वे 4-10 बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। करो करो मजाक करो, यमदूत ऐसे ही बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और वहाँ यहाँ एक दिन तुम ऐसा पाप करोगे, वहाँ सैकड़ों वर्ष उसका भोगना पड़ेगा। जैसे 15-20 मिनट पाप कर लो, कत्ल कर लो, 4 विचार कर लो, पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ एक पशु को तुमने जलाया, आनंद लिया, वहाँ हो सकता है कि एक कल्प तक तुमको जलाया जाए। जैसे यहाँ एक 15 मिनट का अपराध आजीवन कारावास। होश में यह नहीं मानना कि यह नरक स्वर्ग सब व्यर्थ है। जो लोग पराई स्त्री को फुसलाकर फंसाकर दुराचार करते हैं, मार देते हैं। जो लोग कुआं, बगीचा, पोखरा, पौशाला इन स्थानों को अपवित्र करते हैं, विचार के द्वारा मलमूत्र त्याग के, मान लो पानी है, पानी में मलमूत्र करना, पानी में व्यभिचार करना, पानी, ऐसे लोगों को सीधे नरक मिलता है, सीधे नरक। पोखरे में, कुएं में, बगीचे में जो अपवित्र आचरण करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो देव स्थानों में दी गई जमीन, संपत्ति को हड़प लेते हैं, जो बच्चों को चुरा लेते हैं, शिशु बच्चों को चुरा कर बेचना, या जो अतिथि को भोजन दिए बिना स्वयं भोजन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। जो सन्यास का संकल्प लेकर फिर सन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, जो मित्र भाव करके दगा दे देते हैं, ऐसे जितने पुरुष बताए गए, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। इसलिए हम श्री भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए सुधार करें, हमको नरक न जाना पड़े। इसी जन्म में हमारी भगवत प्राप्ति हो जाए, निश्चित हो जाएगी नाम जप से। और यह संकल्प लो, अब लो नसानी अब ना सही हो तो भगवान कृपा करके माफ कर देंगे। आम तो सर्व पापभ्या मोक्षामि मासचा श्री राधा वल्लभ लाल की।